एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है 127 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 128 से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। और यहाँ पे टाइप 6 स्टार्ट हो चुका है। तो बोला गया है एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, यानी पी जो है पानी को निकाल सकता है, यानी ये आउटलेट पाइप है 20 घंटा में। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकालता है। ठीक है, एक पाइप और है क्यू, ये हर घंटा 20 लीटर पानी निकालता है, ना कि ये 20 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों में अंतर हो गया। उसके बाद बोला है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, ठीक है, तो 12 घंटा में टंकी खाली हो जाता है, यानी दोनों खाली करने वाला है। यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क हो जाएगा 60। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 3 माइनस में, और यहाँ पे आएगा आपका -5, क्योंकि दोनों खाली करने वाला है। हमको क्यू का बताना है। ठीक है, तो क्यू का मान के चलिए एफिशिएंसी x है। तो यहाँ जब बैठाते हैं -3 - x इक्वल टू आना चाहिए -5। इसको इधर ले आते हैं, यानी -3 और +5 इक्वल टू x। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 2। तो 2 आया, यानी मान के चलिए इसका एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, सो भी माइनस में, क्योंकि दोनों ऐड होकर के माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस में, क्योंकि दोनों खाली करने वाला ही है। तो अब देखिए इसका एफिशिएंसी निकाल लिए। क्यू का टाइम निकाल लेते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी क्यू अगर अकेले खाली करेगा तो 30 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा में क्यू जो है 20 लीटर खाली कर सकता है। तो 30 घंटा में कितना खाली करेगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गया और 2 0 हो गया, यानी पूरा टैंक का जो क्षमता है वो 600 लीटर का है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे इसी को, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। फिर से शुरू से बताते हैं। चलिए, पी का जो है ये 20 घंटा में खाली कर सकता है, क्यू का पता नहीं है। ठीक है, अब जब दोनों मिलता है यानी पी और क्यू, तो 12 घंटा लगता है। टोटल वर्क हो गया 60। एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5। तो क्यू का कितना हो गया? तो क्यू का हो गया 2, दोनों मिला के 5 है, तो क्यू का हो जाएगा आपका 2। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 60 को तो 30 आएगा। और क्यू जो है 1 घंटा में 20 लीटर खाली कर सकता है, तो 30 घंटा ये चलेगा तो कितना खाली कर देगा? 600 लीटर। चलिए, उसी तरह का फिर क्वेश्चन मिला है। बोला गया है एक टैंक में एक छिद्र यानी रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। मान के चलिए ए है खाली करने वाला। ठीक है, टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है, यानी भरने वाला है। ठीक है, यानी ये प्लस में है। और जब दोनों मिल जाता है, मतलब एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है, तो इस तरह करके 12 घंटा में खाली हो जाता है। इससे पता चल रहा है कि जो खाली करने वाला है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 24, एफिशिएंसी निकालेंगे इसका 3 जो कि माइनस में, और यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो 2 आएगा, वो भी माइनस में क्योंकि खाली हो रहा है। ठीक है, तो दोनों मिला करके है बी का मान लेते हैं। चलिए, बी की जगह पे बी रखे और ए की जगह पे इसका तो माइनस है, -3 ले लिए। ठीक है, दोनों मिला करके -2। इसको सॉल्व करते हैं तो बी इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। बी का एफिशिएंसी 1 है, यानी इसको कितना टाइम लगेगा? तो 24 घंटा लगेगा भरने में। ठीक है, तो एक घंटा में ये भर सकता है 6 लीटर, तो 24 घंटा में कितना भरेगा यही निकालना है। तो इकाई अंक में देखिए 4 से जो कि 24, 4 होगा, 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बचा 1। ठीक है, 12 और 2, यानी सी हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया है
यदि एक बाल्टी 80% भरी है तो 2 लीटर ज़्यादा पानी होता है बजाय जब वह 66.2/3% भरी होती है। तो क्या करेंगे, टोटल मानेंगे x, ठीक है, और इसका जो 80% आएगा वो 2 लीटर ज़्यादा है इससे, ठीक है। परसेंट है तो नीचे यहाँ 100 लगा लिए, इक्वल टू 2 लीटर। x को यहाँ लीजिए, यहाँ भी x होगा, ठीक है। तो x को हम निकाल देंगे तो 80/100 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 200/300, और यहाँ पे ये इक्वल टू में 2 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 24, और यहाँ पे 20, नीचे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। घटा लिए, 4 आया, यहाँ पे 30 आया, यहाँ 2 इससे कट कर दिए, 2 से कट किए 2 टाइम में, 2 से इसको कट कर दिए 15 टाइम में, एक्स का वैल्यू आया 15, यही लीटर होगा। ये हो गया आंसर इसका। चलिए इसमें देखिए बोला गया है काजीपेट जिसकी आबादी जो है 4000 है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो टोटल जो है एक दिन में खपत जो होगा बस इसका प्रोडक्ट होगा। बोला गया है इसके पास जो है 15, 8 और 6 जो माप है उसका एक घनाभकार टैंक है, ठीक है। तो बना लेते हैं एक टैंक। चलिए ये 15 है, इसको ले लेते हैं 6 मीटर, और ये हाइट ले लेते हैं 8 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा 8 × 6 × 15 आएगा, और मीटर क्यूब होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है, ठीक है। तो टोटल इसका कैपेसिटी होगा वो ये होगा, इसने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना लीटर में ये कन्वर्ट हो गया। और रोज जो है 9 लीटर एक व्यक्ति पे खर्च हो रहा है, टोटल है 4000। बस इससे सॉल्व कर देंगे तो वो पानी कितना दिन चलेगा वो निकल जाएगा। तो 3 0 यहाँ से कट कर दीजिए, 3 से कट करते इसको 5 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3 से इसको 2 टाइम में, मल्टीप्लाई कर दिए 8 × 10, यानी अभी और जो 4 छूटा हुआ है तो 4 भी ले लीजिए, 4 से इसको कट कर दिए 2 टाइम में, यानी 20 डेज चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। बोला गया एक तेल का बर्तन है जो 3/5 भरा हुआ है, ठीक है। जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो वो 7/12 भरा होता है। चलिए पहले था x भरा हुआ है 3/5, इसमें से 20 लीटर निकाल देते हैं। अब जो बचता है पहले से 7/12 ये बचता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3x, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, नीचे हो गया 5, इधर हो गया 7x/12, ठीक है। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 को भी, इधर हो जाएगा 36x माइनस 1200, इधर 35x, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 36 में माइनस हो जाएगा 35x, बचेगा ये। तो x का वैल्यू आ गया आपका 1200। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें बोला गया पानी का एक कंटेनर है, वो भरा हुआ है 3/5, जब उसमें से 38 लीटर निकाल लिया जाता है तो बचता है 1/8। कुल क्षमता पूछा है, तो टोटल अभी जैसे ऊपर किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। निकाल दे रहे हैं 38 लीटर, बच रहा है 1/8, तो 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 44, और इधर हो जाएगा 15 और 4 98, नीचे हो गया 5 x/8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस करवा करके 5 को भी, तो यहाँ 24x हो गया, इसको करेंगे तो 0, और इतना हो गया, और यहाँ पे हो गया 5x। चलिए तो ये इधर 5 को इधर ले आए और इसको इधर ले जाते हैं, माइनस करते हैं 19x हो गया 152, इसे इसको कट कर दीजिए, तो 8 से मल्टीप्लाई किए थे तो 80 होगा, यानी 80 लीटर हो गया। इसमें बोला गया है 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकता है।
चलिए ये भी भरने वाला है, ये 25 मिनट में भर देगा और ये आपका 30 मिनट में। एक पाइप और है सी जो खाली करता है, बोला गया है 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है वो, ठीक है। और जब तीनों चलेगा तो 15 मिनट में भर जाता है, यानी A + B - C, तो 15 मिनट लग रहा है। टोटल वर्क निकालते हैं तो 150 हो जाएगा एल्सियम। कट करेंगे यहाँ से 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। तो A का कितना है 6 है, B का है 5, C का पता नहीं है और टोटल 10 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इधर 11, 10 को इधर ले आए माइनस और C को उधर लेगा प्लस, यानी C का वैल्यू कितना है 1, यानी इसका एफिशिएंसी 1 जो कि माइनस में, ठीक है, यानी ये खाली कर रहा है। तो पूछा गया है टैंक का धारिता बताना है। तो टैंक पहले तो देखिए C को लगेगा कितना समय, तो C को लगेगा 150 मिनट लगेगा अगर अकेले खाली करेगा, ठीक है। C 150 मिनट लेता है और वो 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, ठीक है। तो टोटल 150 मिनट में कितना गैलन खाली करेगा, तो 450 गैलन वो खाली करेगा। चलिए टाइप चेंज हो गया और यहाँ से MDH फॉर्मूला लगना स्टार्ट होगा। तो MDH में क्या लिखते हैं, जैसे M1 D1 और H1 और नीचे हो गया W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 इक्वल टू में W2। ये मैन को डिनोट करता है, ये डे और ये आवर, और ये वर्क को डिनोट करता है। तो बोला गया है 44 पाइप यहाँ ले लिए 21 घंटा में एक काम करता है। वहीं पर 5 टैंक जो है, बोला गया 5 टैंक, तो ये एक टैंक यहाँ जो लिखे हैं ये नीचे जाएगा, मतलब यहाँ वाला जो 5 है, यानी टोटल जो है 55 पाइप है और कितना समय लेगा 5 टैंक भरने में, ये पूछा गया। 11 से कट करते हैं या 5 से कट कर दिए 11 टाइम में, इससे इसको करके 4 टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया तो F इक्वल टू 84। क्वेश्चन नंबर 136 बोला गया 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, ठीक है। 5 पाइप है, 80 मिनट ले रहा है एक टैंक को भरने में। अब बोला गया है तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा, ठीक है, उसी टैंक को भरने में, मतलब वही टैंक है, कितना समय लगेगा, बस इससे इसको कट कर दीजिए, यानी कितना आ गया 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर है 137। इसमें बोला गया है पाइप A, B और C को एक साथ चलाने पर वे किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। चलिए, यानी अगर तीनों चलेगा साथ में तो 4 घंटे में भर जाएगा। अब बोला गया है पाइप A, यानी A हो गया, B हो गया और C हो गया, ठीक है। जैसा बोलेगा वैसे सिर्फ एफिशिएंसी बैठाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी का ही बात कर रहा है। पाइप A जो है पाइप B से 2 गुना तेजी से पानी भरता है, यानी इसका 2 इसका 1। उसके बाद बोला गया है पाइप C पाइप A से दुगना तेजी से पानी भरता है। तो पाइप C जो है पाइप A से दुगना, उसका 2 है तो इसका 4 होगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं तो 7 हो गया, तो यहाँ 7 रख देते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28 हो गया। आपसे पूछा है A का, मतलब A को कितना समय लगेगा अकेले वो भरेगा तो, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से कट करेंगे 28 को तो 14 आएगा। इसका आंसर ये हो गया। याद रखना है कि एफिशिएंसी इधर बैठाना है और वो एफिशिएंसी ही दिया है, और ये जो टोटल ऐड करके आया उसको यहाँ जो टाइम दिया हुआ था उसे मल्टीप्लाई करने से टोटल वर्क पता चल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 138 बोला गया एक टंकी को 2 पाइपों से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेज। देखिए, एक है A, दूसरा है B, इसका एफिशिएंसी 3, इसका 1, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, यानी जब दोनों चलेगा तो 36 मिनट में। तो टोटल एफिशिएंसी लोग का हो गया 4, यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं 36 गुना 4। तो धीमी पाइप अकेले टंकी को, तो धीमी ये है B है, इसको कितना समय लगेगा, तो इसका एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 बचा 2 12 14, यानी 144 मिनट लग जाएगा। अगर A का पूछेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन धीमी बोल दिया है तो
कम तेज वाला को लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 139। तो यहाँ पे एक पाइप P है, दूसरा है Q, P और Q। बोला गया है P पाइप Q से दुगना तेज काम करता है, यानी ये 2 इसका 1। ठीक है, उसके बाद बोला गया है Q पाइप R से दुगना तेज, यानी Q जो है R से दुगना, तो इसका हो जाएगा ये, मतलब उसको आधा कर देंगे तो Q ऑटोमेटिक से दुगना हो गया। ठीक है, अब बोला तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी P प्लस Q प्लस R कितना समय ले रहा है, 8 घंटा। ये जो फ्रैक्शन है इसको पूरा डिजिट में बना लेते हैं, यानी 2 हटाने के लिए यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, तो एफिशिएंसी इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका हो गया 1। ठीक है, अब टोटल एफिशिएंसी कितना आ रहा है वो देखिए, जोड़ते हैं तो 6 और 1 7 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, तो 8 × 7। ठीक है, आपसे पूछा है Q को अकेला, तो Q का एफिशिएंसी 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो Q का पता चल जाएगा, इससे इसको कट कर दीजिए, यानी 28। चलिए 3 नल है और तीनों नल का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम का रेशो दिया है, P है, Q है और R है, तो 2 1 और 6 ये टाइम का रेशो है। ठीक है, पूछा गया है इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है, तो जो सबसे कम समय लेगा वही सबसे तेज होगा, तो सबसे कम जो है किसको समय लग रहा है, तो Q को, तो आंसर Q हो जाएगा। अगर आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/2 1 और इसका हो जाएगा 1/6। एलसीएम कितना होगा, 6, सबसे मल्टीप्लाई कर दिए 6, यानी यहाँ पे हो गया 3, हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी ये 1 मिनट में 6 लीटर भर देता है, ये 3 लीटर और ये 1 लीटर। सबसे तेज कौन है, Q।